22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के चश्मदीद नजाकत अली इन दिनों अंबिकापुर पहुंचे हुए हैं। नजाकत ठंड के मौसम में बीते 11 सालों से अंबिकापुर आकर कश्मीरी गर्म कपड़ों का व्यापार करते हैं, जबकि कश्मीर में टूरिज्म का काम करते हैं। भारत न्यूज से बातचीत के दौरान नजाकत अली ने बताया कि जिस दौरान पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उस दौरान वह मौके पर मौजूद थे, तभी घात लगाए आतंकियों ने अचानक सैलानियों पर हमला कर दिया। इस दौरान नजाकत अली के भाई सहित कई भारतीयों की मौत हो गई, जबकि नजाकत अपने जान की परवाह किए बगैर 11 सैलानियों की जान बचाई। वहीं नजाकत बताते हैं कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले कश्मीर का माहौल कुछ और था। सैलानियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। सालाना करोड़ों की संख्या में सैलानी कश्मीर घूमने पहुंच रहे थे, लेकिन आतंकी हमले के बाद से कश्मीर की परिस्थितियां एकदम बदल गई और सैलानियों की संख्या में भारी कमी आई है। वहीं होटल्स और खाने के दामों में भी भारी गिरावट हुई है। नजाकत अली का कहना है कि आतंकी हमले ने कश्मीर के व्यापार को पूरी तरह से तोड़ दिया है। वहीं अब कश्मीर और कश्मीरी को संभलने में वक्त लगेगा। जी, छत्तीसगढ़ में 2010 से मैं आ रहा हूँ ये गर्म कपड़ा का व्यापार करने, शॉल, पश्मीना शॉल, सूट पीस, बाकी ड्राई फ्रूट्स भी। हम 4 महीना यहाँ रहते हैं ठंड के, और बाकी टाइम हम कश्मीर में रहते हैं। यहाँ पे हमको बहुत प्यार मिलता है। छत्तीसगढ़ के लोगों का हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हमको मान सम्मान भी दिया और बहुत मतलब पहले से ही हमारे साथ मतलब जुड़े रहे। हम 2010 से कभी मतलब हमको किसी ने परेशान नहीं किया। बहुत मतलब हमारे साथ जुड़े लोग और बहुत प्यार दिखाया। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ छत्तीसगढ़ के लोगों के। पहलगाम की घटना की आप चश्मदीद गवाह है। क्या क्या हुआ था जब घटना हुआ था? आप वहीं पर मौके पर थे? किस प्रकार का पूरा माहौल था, हालात था? आपने कुछ लोगों को बचाया भी था? जी, 22 अप्रैल 2025 में हम बाइसरन वैली में थे, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड का लक़ब भी दिया है। तो हम 11 लोगों को यहाँ से लेके गए थे पहलगाम से, और घुमाने के लिए लेके गए थे। तो वहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं, जिप लाइन है, गेम्स हैं। हम बहुत खुश थे, टूरिस्ट हमारे भी बहुत खुश थे, वो खेल रहे थे। और 2 बजे का समय था, 2 ढाई बजे का। पहले 1-2 फायर हुए। किसी को ये पता नहीं था, किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि फायरिंग हो रही है या आतंकवादियों का हमला हो गया है। उसके बाद जब वो फायरिंग धीरे धीरे बढ़ी और 1-2 लोग वहाँ ग्राउंड में गिरे, तो उसके बाद ही पता चला कि ये आतंकवादियों का हमला हो सकता है। तो सब लोग नीचे लेट गए, हम भी नीचे लेटाए उनको, बच्चों को। तो उसके बाद हम लेके वहाँ से भागे। वहाँ 8 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते पहलगाम तक पहुँचे, और पहलगाम में सेफली हम 11 के 11 लोगों को पहुँचाए। पूरी घटना में अब किस प्रकार का वहाँ का माहौल है? किस प्रकार के नुकसान हुए हैं, दिक्कतें हुई हैं वहाँ के लोगों को? जी, बहुत मतलब बड़ा नुकसान हुआ 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि कुछ लोगों ने लोन लेके होटल्स बनाए थे। टूरिस्ट पे ही रोजगार है, खासकर कश्मीर का जो भी रोजगार है वो टूरिस्ट से है। जो 22 अप्रैल को ये मतलब आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद बहुत फर्क पड़ा। पहलगाम में नहीं, पूरे कश्मीर में पड़ा, पूरे जम्मू कश्मीर में पड़ा। तो पिछले साल 2024 में 2 करोड़ टूरिस्ट आए थे। इस बार उम्मीद थी कि 2025 में 4 करोड़ 5 करोड़ तक हमारे भाई आएंगे वहाँ घूमने, लेकिन बदकिस्मती से किसी की नज़र भी लग गई। हम एक नज़र से देखें तो किसी की नज़र भी पहलगाम को लग गई। तो बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि बहुत नुकसान हुआ वहाँ के लोगों को। अब उसके वहाँ के हालात को सुधारने के लिए स्थानीय स्तर पर किस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं? आप लोग वहाँ पर किस प्रकार से कर रहे हैं? जी, मतलब जो उस इंसिडेंट हुआ उसके बाद ये कारोबार में भी बहुत फर्क पड़ा, और वहाँ पे मतलब जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे हमारे, इंडियन आर्मी, जेके पुलिस, उनको भी बढ़ाया गया और हर टूरिस्ट प्लेस में उनको लगाया गया। तो बाकी भी मतलब हर तरह से गवर्नमेंट देख रही है। बाकी मैं आपकी माध्यम के चैनलों की माध्यम से लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आप आइए, आप ही से वहाँ का कश्मीर का खूबसूरती देखिए, आप ही से वहाँ का रोजगार बढ़ेगा। आप आइए, एक नज़ाकत नहीं, हज़ारों नज़ाकत वहाँ आपकी रक्षा के लिए खड़े हैं। मेरा मामे का लड़का भी उस इंसिडेंट में शहीद हो गया। तो एक आदिल नहीं शहीद हुआ, हज़ारों आदिल वहाँ खड़े हुए हैं। तो आप आइए, आप घूमिए, कश्मीर बहुत पीसफुल जगह है। आपको पुरस्कृत भी किया गया लोगों की जान बचाने के लिए? जी जी, वहाँ की मतलब जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो भी मिलने आए, बाकी कुछ नेता लोग भी मिलने आए, और उन्होंने बोला कि आपका नाम लिखा हुआ है तो आपको कुछ इनाम मिलेगा। ठीक है।